होने पर माँ बकरी घास के मैदान से घर लौटी और सदमे से लगभग मर ही गई। जब उसने दरवाजा खुला देखा और अपना छोटा सा घर खाली पाया, उसने पुकारना शुरू किया, छोटू छोटू इधर आओ। वो बैठकर रो रही थी कि अचानक उसे एक छोटी सी आवाज सुनाई दी, मत रो माँ प्यारी, क्योंकि मैं यही हूँ। फिर उसका आखिरी बच्चा सामने आया जो अपनी माँ को देखकर बहुत खुश था, लेकिन ताजी हरी घास देखकर और भी ज्यादा खुश। और तुम्हारे भाई कहाँ हैं? फिर छोटे बच्चे ने अपनी माँ को बताया कि चालाक भेड़िए ने उन्हें कैसे बेवकूफ बनाया। अरे माँ ने कहा, तो वो वही था जिसे मैंने घर लौटते वक्त मैदान में आराम करते देखा था। जल्दी करो बच्चे और मेरे लिए सुई धागा और एक जोड़ी तेज कैंची लाओ। और जब उसका बेटा ढूंढने गया, माँ बकरी ने बहुत थकाऊ दिन के बाद थोड़ा आराम किया। वो जल्दी ही मैदान में पहुंचे, जहाँ उन्होंने देखा कि भेड़िया अभी भी सो रहा था। जल्दी जल्दी पत्थर इकट्ठा करो। फिर माँ बकरी ने चालाक भेड़िए का पेट चीर दिया और बाकी 6 बच्चे बाहर कूद पड़े। अब इस चालाक भेड़िए को सबक सिखाते हैं, माँ बकरी ने कहा, और जितने पत्थर हो सके लाओ। जब तक वो सो रहा है, उन्होंने जल्दी ही पत्थरों का एक बड़ा ढेर इकट्ठा किया और चालाक भेड़िए के पेट में भर दिया, इससे पहले कि उनकी बूढ़ी माँ ने उसे वापस सिल दिया। फिर उसने अपने बच्चों को कहा कि जल्दी घर वापस चलो, क्योंकि भेड़िया जागने पर बहुत बुरे मूड में होगा। तो 7 बच्चे घर की ओर दौड़ पड़े और खिड़की से देखने लगे कि भेड़िया कब जा रहा है। जब चालाक भेड़िया जागा तो उसे बहुत प्यास लगी थी और उसने सोचा, मैं नदी के पास जाऊंगा और पानी पीऊंगा, क्योंकि मेरे पेट में 6 बच्चे जरूर प्यासे होंगे। चालाक भेड़िया मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हुआ और उसने मुस्कुराया जब उसने अपने पेट में पत्थरों की खड़खड़ाहट सुनी। जब वो नदी के पास पहुंचा तो उसने अच्छा पानी पीने के लिए झुका, लेकिन उसके पेट में पत्थर इतने भारी थे कि वो सिर के बल पानी में गिर गया और बह गया। भेड़िया पानी पर तैरता रहा और नदी बच्चों के घर के ठीक सामने से गुजरी और वो हंसे जब उन्होंने चालाक भेड़िए को बहते देखा, लेकिन भेड़िया तैर नहीं सका और गहरे पानी में डूब गया। और अगर वो चालाक भेड़िया नहीं डूबा होता तो मेरी कहानी कभी खत्म नहीं होती।